हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका बीएसटीसी का पेपर है ना, वो जल्दी होने वाला है। वो जल्दी सरकार द्वारा इसकी तिथि घोषित कर दिया जाएगी, क्योंकि 12th का रिजल्ट ही अब एक हफ्ते के अंदर आपके 7 दिनों के अंदर आपका 12th का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका ही जो है पेपर होगा वो बीएसटीसी का होगा। 12th का रिजल्ट आते ही बीएसटीसी घोषित कर दी जाएगी। ठीक है ना। और मैं बता दूं, बीएसटीसी का सिलेबस तो आप सभी को पता है, तो भी एक बार छोटा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ बात नहीं पर बता देता हूँ। जो 150 क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे। ठीक ना। 50 क्वेश्चन होंगे जो रीजनिंग के होंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी और इंग्लिश के होंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन होते जो शिक्षण अभिरुचि के होंगे। ठीक है ना। आपके कितने होंगे? 5, 10, 200 क्वेश्चन। कितने? 200 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 3 नंबर। 200 × 3 कितना होगा? 600 नंबर। आपके मिनिमम कितने लाने? 400 नंबर। ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये एक तो बेसिक चीज़ थी, ठीक है, इसको बता दी गई। अब मेरे को बताऊं कि आपका मेन पकड़ किस में होगी? जीके, हिंदी और रीजनिंग। ये तीन आप पकड़ कर ली ना, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं 100% कहता हूँ, कोई भी रोकने वाला नहीं। आप दो भी पक्का कर लेते हो, ये तीसरा तो कोई नहीं। ये दो पक्का कर लोगे ना, तो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर इसमें भी कर लोगे, उसमें भी कर लोगे। ठीक ना। आपको ये पक्का करने के लिए आपको अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ठीक है ना। आज के हम जीके का पेपर, जो बीएसटीसी के रिलेटेड होगा, जीके का पेपर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो मरुस्थली से रिलेटेड पूछे जाएंगे उस प्रकार से हैं। जो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से जिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है नागौर, ऑप्शन नंबर डी है श्री गंगानगर। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलपुर। और मैं बता दूं, कभी कभी है ना, धौलपुर ना देके यहाँ पर कोई भी ना दे दे, ठीक है ना, कोई गलत जवाब दे दे, तो इसमें से आपका गलत जवाब ये होंगे 3, बी, सी और डी। और ए यहाँ पर राइट आंसर जवाब ये भी दे सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह के घुमा के पूछे, आपको क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देखना है, उसके बाद जवाब देना है। आप बिना देखे जवाब ना दें। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूखी का बारंबारता, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का आवरण, ऑप्शन नंबर सी है वनस्पति आवरण, ऑप्शन नंबर डी है गहन भूमि जल स्तर। अब मेरे को बता दो, जो मरुस्थलीकरण के आपको चारों ही आंसर अच्छे लग रहे हैं, है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखी की बारंबारता। सूखे की सूखे की बारंबारता। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर है अतिचरण, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी का आवरण, ऑप्शन नंबर डी है सी है जैविक कृषि, ऑप्शन नंबर डी है अति जुताई। जो अति जुताई से तो धूल उड़ेगी, मिट्टी खराब होगी। मिट्टी की आवरण, मिट्टी पर बर्फ जमेगी। अतिचरण मतलब जो भूमि उड़ेगी, भूमि में जो कण होंगे वो अतिचरण होगा। जैविक जैविक कृषि से कोई नुकसान नहीं होगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर है बड़े पैमानों पर खनन कार्य, ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्तन उज्जैन की, ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वत की उच्च ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी अनियमितता पशु परिचर। जो आपका राइट आंसर है ना, चौथों में चौथा, अनियंत्रण पशु परिचर। किसी भी जगह पशु परिचर नहीं करना चाहिए, अनियंत्रण, नियंत्रण होना चाहिए। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी है वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है जल अपर्वदन, ऑप्शन नंबर डी है पवन अपर्वदन। जो आपका राइट आंसर है ना पांचवें में, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, वो आपका पांचवें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन अपर्वदन। ठीक है। पवन यानी हवा। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कट्टर मौसमी स्थिति, ऑप्शन नंबर ए बढ़ती आबादी, ऑप्शन नंबर ए वनमूलन, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय भूमि का प्रयोग। जो आपका राइट आंसर है ना छठे में, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्लीय भूमि का प्रयोग। अम्लीय भूमि प्रयोग। आपके सामने आपका सातवां, अब मैं कितनी बार कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी क्लास अटेंड करने से पहले आपको अच्छी प्रकार से पेन साथ में रखे, पेन और पेंसिल।
पेन या पेंसिल आप जरूर साथ में रखें, आप साथ में कॉफ़ी रखें, जो भी क्वेश्चन हार्ड लगे उसको उतार लें और उसके बारे में थोड़ा रियलाइज कर लें, ठीक है ना। और आपको जो भी पढ़े वो टेबल कुर्सी का प्रयोग करें, सोते ना पढ़े, ठीक है ना। सोते सोते सोया ही जाता, पढ़ा नहीं जाता कभी भी। सोते समय आलस आता है और आलस में आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपके समय आपका 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीय के उत्तरदायी है। आपको बुरा तो लग रहा है पर क्या करें, बुरा कड़वे शब्द मीठे होते हैं अक्सर। आपके सामने आपका ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी अति पशुचर, ऑप्शन नंबर सी है मृदा अपरदन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जो आपका 7वां क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा अपरदन। और आजकल का बच्चों का ट्रेनिंग क्या चल रहा है, सोना बाबू का, ये उसमें कुछ नहीं रखा भाई, उसमें कुछ नहीं रखा है, ये ध्यान रखें। क्योंकि उसके दिमाग, उसके लिए आप अपनी क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, है ना। इसलिए आप पढ़ाई पर फोकस रखें। आपका डिप्रेशन में, आजकल के बच्चे डिप्रेशन में बहुत जाते हैं। मेरे को बहुत मैसेज आया सर डिप्रेशन में ऐसे ऐसे, मेरे को पढ़ना नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप डिप्रेशन में जाते ही क्यों हो भाई। आपको पढ़ाई से फुर्सत नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं होनी चाहिए, तो डिप्रेशन का काम ही कहाँ पड़ेगा। जब आपका पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन कहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इस तरह आप पढ़ाई पर ही फोकस रखें, आप डिप्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आपका दिमाग खाली होगा, यहाँ तक भरा होगा पानी, यहाँ पर हवा एंटर नहीं करेगी। यहाँ पर खाली होगी तक हवा एंटर करेगी ना, तो ये भर जाएगा तो कहाँ पर हवा एंटर करेगी। इसलिए आपको हवा को एंटर करना ही नहीं देना। आपका जो दिमाग में ना जो भूसा भरा हो उसको बाहर निकाल दे, और जो अंदर वाला, ये बाहर वाला भूसा है, ये बाहर वाली जो भी अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको डाल लें, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप अपने दिमाग को यूज लें। आपके सामने आपका 8वां क्वेश्चन, कौन सा प्रकार राजस्थान में रेगिस्तान कारण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए जल अपर्वदन, ऑप्शन नंबर बी है वयोपर्दन, ऑप्शन नंबर सी है लवणीकरण, ऑप्शन नंबर डी है वनस्पति कारण। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वयु अपर्दन। बी आंसर राइट। आपके सामने आपका 9वां क्वेश्चन, मरुस्थलीयकरण का मानव जाति कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अतिचरण, ऑप्शन नंबर बी है भूमि उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी है अल्प वर्षा, ऑप्शन नंबर डी है नगरीकरण। जो आपका राइट आंसर है ना 9वें में, वो सी हो जाएगा, अल्प वर्षा। सी आंसर राइट। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन में वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी, ऑप्शन में सी है बालू का स्तूर का स्थानीयकरण, ऑप्शन में सी अतिचरण, ऑप्शन में डी है नगरीकरण। जो आपका 10वें में राइट आंसर है ना बी हो जाएगा, बी बालू का स्तूप का स्थानीयकरण। बी आंसर राइट। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी बहुत बढ़ा दिया गया, इसलिए। आपके सामने का 11वां क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिले में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए 3 जिलों में, ऑप्शन नंबर बी है 4 जिलों में, ऑप्शन नंबर सी है 2 जिलों में, ऑप्शन नंबर डी है 5 जिलों में। जो आपका मेवात क्षेत्र कार्यक्रम है ना, आपका 11वां आंसर में सी आंसर हो जाएगा, दूसरे में 2 जिलों में। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अलवर और टोंक को, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़ और पाली को, ऑप्शन नंबर सी है अलवर और भरतपुर को, ऑप्शन नंबर डी है अलवर और धौलपुर को। जो 12वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, अलवर और भरतपुर। सी आंसर राइट। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं। ऑप्शन नंबर ए है 90, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 85। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 85 डेजर्ट ब्लॉक, ठीक है ना। डी आंसर राइट हो जाएगा इसका। यह क्वेश्चन याद रख लेना, डेजर्ट ब्लॉक वाला 85 और सबसे बड़ी 80 खंभों की छतरी अलवर, 84 खंभों की छतरी। इसी तरह देश में कुल कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं देश में, वो राजस्थान में 84 है, तो देश में ऑप्शन नंबर है 200, ऑप्शन नंबर बी है 140, ऑप्शन नंबर सी है 142, ऑप्शन नंबर डी 105। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 142। अपने राजस्थान में ही 85 है, पूरे देश में 142 है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। आपके सामने आपका 5वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रकार को रोकने के लिए किसका विकास किया गया है। पट्टिका का,
ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर का, ऑप्शन नंबर ए गंगा नहर का, ऑप्शन नंबर सी चंबल नहर का, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर नहर का। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर का, ये आंसर राइट। आपके सामने आपका 16 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार के प्रत्यक्ष से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संशोधन क्षेत्र विकास उद्गम कटरा कमस्ट योजना, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान जैविक मिशन, ऑप्शन नंबर सी है मेवात डंग विकास क्षेत्र कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। जो आपका 16 में राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी और सी दो आ जाएगा, बी और सी दो। आपके सामने आपका 17 क्वेश्चन, राजस्थान में आपदा प्रबंधक अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर है 2005, ऑप्शन नंबर बी है 2006, ऑप्शन नंबर सी है 2008, ऑप्शन नंबर डी है 2007। जो आपका राइट आंसर है ना, आपका राइट आंसर 17वें में ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2005। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नाडोल विभाग है जल विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ऊर्जा विभाग, ऑप्शन नंबर डी है आयोजन विभाग। जो आपका 18वें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपदा प्रबंधक विभाग। आपके सामने आपका 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होगा? ऑप्शन नंबर ए है वन विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कृषि विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सिंचाई विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है कृषि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा। जो आपका 19वें में राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो बंजर भूमि है ना, बंजर मतलब जोधपुर में ज़्यादातर है बंजर भूमि, बंजर पहाड़ी इलाका डूंगरपुर में ज़्यादातर है, बंजर कृषि विकास के लिए पंचायती राज भूमि, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपके सामने आपका अंतिम क्वेश्चन 20वां, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर है 1967, ऑप्शन नंबर बी है 1968, ऑप्शन नंबर सी है 1969, ऑप्शन नंबर डी है 1967। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1967। अब आपको बताइए जो 20 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ या वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए या कि राजस्थान की किसी भी भर्ती के बारे में रिलेटेड के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल पे आप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको जो भी बच्चे हैं मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर बीएसटीसी हरियाणा से कर सकते हैं, एमपी से कर सकते हैं क्या, वहाँ से कर सकते हैं क्या, तो मुझे बताऊं मैं हरियाणा से बीएसटीसी में विश्वास रखता हूं और वहाँ से काफ़ी बच्चे ने की रखी है और वो एक मान्य डिग्री है, ठीक है ना। और उससे पहले हमें एक बार कांटेक्ट कर लें और हमारे इस चैनल पर उसके बारे में भी बताए गए हैं, उसके देखकर प्लेलिस्ट में आप सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ।